हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे थे इससे पहले चैप्टर हमारा दो चरों वाले रेखिक समीकरण का युग्म। प्रश्नावली है 3.2। ठीक है, प्रश्नावली है 3.2। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि इस पर आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की देखेंगे प्रश्नावली 3.3 यानी 3.3। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है बेटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न समीकरणों को के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। चलिए बताते हैं बेटा। हल डालिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हल डालिए। क्वेश्चन दिया है पहला, नोट करिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई इक्वल 5, इसको समीकरण 1 मानिए। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल में 4, इक्वल में दिया है 4, इक्वल में दिया है 4, इसको समीकरण 2 डालिए। इसको समीकरण क्या डाल लीजिए? 2 डाल लीजिए। ठीक है बेटा, समीकरण क्या डाल लीजिए? 2 डाल लीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे? समीकरण पहले सॉल्व कौन से कर रहे हैं? विलोपन विधि पहले कहेगी, तो चलिए विलोपन विधि बना लेते हैं। तो क्या करें? समीकरण 1 देखिए, ये हमारी x प्लस वाई इक्वल में 5। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2x माइनस 3y क्या है? 2x माइनस 3y है। 2x माइनस 3y इक्वल में 4 है। अगर बेटा हम क्या करें? समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे और समीकरण 2 में क्या करें? माइनस कर दें। ठीक है, तो कट जाएगा। यही करेंगे, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में क्या करेंगे बेटा? देखो ऐसे लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसको फिर समीकरण 1 से 2 से घटा देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण क्या बेटा? समीकरण 1 में 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर जो काम करेंगे बेटा, क्या करते हैं? दोनों पक्षों में समीकरण 1 में 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या बेटा? गुणा करने पर। चलिए, गुणा करने पर क्या आएगा बेटा? इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां पर 2 से करोगे तो 2y हो जाएगा। 5 में करोगे 10, ये आ जाएगा। तब इसका नाम दूसरा दे दो ना, समीकरण 3 इसको बना लो। ठीक है, समीकरण 2 लिख लो इसके नीचे, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या है? समीकरण 2 है। अब क्या करें? उपाय देखिए, सेम चिन्ह है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। विपरीत चिन्ह होता है तो प्लस करेंगे। माइनस कर रहे हैं, देखिए बेटा, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस। प्लस का 2x माइनस का 2x से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3y प्लस का 2y तो आ जाएगा बेटा 5y आ जाएगा। कितना? 5y। और बेटा देखिए 10 से अगर 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। तो y का मान बेटा कितना आ गया आपका? 6/5। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से आंसर आ गया y का। अब x का मान कैसे निकालेंगे? जिसमें हम बेटा मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, समीकरण जिसको 3 नाम दिए उसमें ये वैल्यू y की नहीं रखेंगे। इसका मान समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका मान हम किस में रख दें? समीकरण क्या करते हैं? 1 में रख देते हैं। ठीक है, लिख देते बेटा y का मान समीकरण, ठीक है बेटा, 1 में रखने पर y यहां पर है, रख दीजिए। ये दिया है x प्लस वाई बराबर 5 है। y के स्थान पे कितना रखना है बेटा? 6/5। क्या रखना है बेटा?
6 अपॉन में 5 इक्वल में 5, ये प्लस का उधर जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 अपॉन 5। ओके बेटा, एलसीएम लीजिए, 5 आ जाएगा 25 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, ये 25 से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 अपॉन में 5, ये हमारा x का मान आ गया बेटा। पहले समीकरण से हमने x और y का मान निकाल दिया। प्रतिस्थापन कौन सी विधि किए थे बेटा, विलोपन। अब दूसरी करते हैं, विलोपन में होता है बेटा काटने वाली विधि। लिख दीजिएगा किस विधि से हमने सॉल्व किया है बेटा ना, क्या है इसका, विलोपन विधि। पता तो होना चाहिए बेटा कौन सी विधि है, विलोपन विधि। ये हमने कौन सी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, विलोपन विधि। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम बताएंगे बेटा आपको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। मान यही आएंगे 6/5 और 19/5। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। कौन सी विधि की बात करते हैं बेटा, प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है बेटा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बेटा। पहला, फिर इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम मान निकाल ले x या y का, उसको समीकरण 3 देते हैं। समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे, x प्लस y इक्वल में 5 है, ये इधर x y प्लस का उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5 माइनस y। इसको समीकरण बेटा हम दे देंगे 3 दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3। अब इसका x का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 5 माइनस y, ये समीकरण 2 दिख रहा, माइनस का 3y इक्वल में बेटा 4 है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 5 जा 10 माइनस का 2y। ठीक है, और ये 3y इक्वल में बेटा 4 है, 2y 3y हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है बेटा, 10 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये हमारा माइनस का y 3y 2y 5 हो गया, 10 उधर जाएगा, 4 माइनस का 10 तो माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस का 5 है, 5y है, क्या है, माइनस का बचेगा 5y। चलिए इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, माइनस का 5y, इधर क्या बचेगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू निकालोगे तो 5 अपॉन में 6 आ जाएगी। ठीक है, यही मान उसमें विलोपन विधि से आएगा तो बेटा मान दो, कोई भी विधि करिए मान वही आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने किया, अब इसका मान उठा के किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y के स्थान पे रखिए, कितना रखना है, 5 अपॉन में 6। बेटा सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी, ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। इधर 6 है, 6 अपॉन में, अरे ये आएगा आपका, इधर 6 है ना बेटा, 6 अपॉन में 5 आएगा, 6 अपॉन में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रखिए, फिर देखिए क्या यहाँ पे बेटा रखना है, 6 अपॉन में 5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, ये हमारा हो जाएगा 5 5 या 25, 25 से 6 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19 अपॉन में 5 आ जाएगा। यही मान आया था प्रतिस्थापन से और यही मान आया है विलोपन विधि। और दोनों मेथड से करेंगे मान वही बसाएंगे बेटा, आपको बट पता होना चाहिए कौन सी प्रतिस्थापन विधि होती है, कौन सी विलोपन विधि होती है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।